हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रात को सोने नहीं देगी। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है क्योंकि ये मेरे गांव में हुई थी। तो तैयार हो जाओ, लाइट बंद कर लो और कान खोलकर सुनो। मेरा नाम राहुल है। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के जंगल के बीच में बसा हुआ है। गांव का नाम है राघवपुर। गांव के बाहर एक पुराना कुआं है जिसे लोग भूतिया कुआं कहते हैं 100 साल पहले वहाँ एक औरत ने अपने 3 बच्चे समेत कुएं में छलांग लगा दी थी और तब से वो कुआं बंद है। ऊपर से पत्थरों से ढक दिया गया है, लेकिन हर अमावस की रात वहाँ से बच्चे के रोने और एक औरत के चीखने की आवाज़ आती है। मैं उस वक्त 10वीं क्लास में था। मेरे 4 दोस्त थे, मोनू, सोनू, बिक्की और छोटू। हम पांचों बहुत शैतान थे। गांव के बुजुर्ग हमें हमेशा डराते थे, बेटा कुएं के पास मत जाना, वो चुड़ैल आज भी बच्चों को ढूंढती फिरती है और जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। लेकिन हम थे कि मानते ही नहीं। एक दिन अमावस थी, रात के 12 बज रहे थे। हम पांचों टॉर्च लेकर चुपके से घर से बाहर निकले और उस कुएं की तरफ चल पड़े। जंगल में अंधेरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी भी डर रही थी। हवा में से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जैसे कोई मुर्दा सड़ रहा हो। कुएं के पास पहुंचे तो देखा वो पत्थर जो ऊपर से हटे हुए थे, कोई ताला वाला नहीं था। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, नीली नीली। मोनू ने मजाक में कहा, अरे यार चुड़ैल ने बल्ब लगा लिया लगता है। हम हंसे। फिर बिक्की ने कहा, चलो अंदर जागते हैं। हम सब कुएं के मुंह पर लेट गए और नीचे जाके अंदर पानी बिल्कुल काला था, लेकिन पानी के ऊपर 3 छोटे छोटे बच्चे तैर रहे थे। जिंदा नहीं, उनके चेहरे नीली पड़ गए थे, आंखें सफ़ेद। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मेरे रीढ़ के हड्डी में करंट दौड़ गया। तभी पीछे से एक औरत की भारी आवाज आई, मेरे बच्चों को क्या देख रहे हो? हमने पलट कर देखा पर कोई नहीं था। फिर वही आवाज कुएं के अंदर से आई, नीचे आओ ना, मेरे बच्चे तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। और फिर जो हुआ वो आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुआं का पानी एकदम से ऊपर आने लगा। काला पानी लहरें मार रहा था। उन तीनों बच्चों ने एक साथ अपना मुंह खोला। उनके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। एक आंख गायब थी और दूसरी आंख से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे कुआं चढ़कर बाहर आने लगी। उनके हाथ बहुत लंबे थे। वो हमारे पैर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हम चीखते हुए भागे। छोटू सबसे पीछे था। उसने चिल्लाया, राहुल बचाओ। मैंने मुड़कर देखा, उस चुड़ैल ने छोटू का पैर पकड़ लिया था। छोटू को पीछे खींच रही थी। उसका चेहरा देखकर मेरे चीख निकल गई। छोटू का पैर से खींचा जा रहा था। उसका शरीर कुएं के अंदर चला गया। सिर्फ उसका एक हाथ बाहर लटक रहा था। फिर वो हाथ भी अंदर खींच लिया गया। हम चारों किसी तरह गांव पहुंचे। सुबह गांव वालों ने कुआं देखा। वहां छोटू का सिर्फ एक जूता मिला और जूते में उसका कटा हुआ पैर। उस दिन के बाद मोनू पागल हो गया। वो रात दिन बच्चे की आवाजें निकालता है। बिक्की और सोनू आज तक बोल नहीं पाए और मैं हर अमावस को वही आवाज सुनता हूँ, राहुल मेरे बच्चे तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, नीचे आओ ना। दोस्तों, अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा कुआं है तो कभी मत जाना, क्योंकि वो चुड़ैल आज भी अपने चौथे बच्चे के तलाश में है।